जय हिंद क्लास, वेलकम टू सारस कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हमने आपको अभी तक पढ़ा दिया था पोषण। पहला जो टॉपिक पढ़ाया था न्यूट्रिशन, पोषण पढ़ा दिया था। उस पोषण में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो सबसे पहला तत्व आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का आपका सूत्र क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों का मिश्रण होता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है एक नंबर के, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। सेकंड टॉपिक आप लिखेंगे, इसका दूसरा नाम शर्करा भी कहा जाता है। शर्करा इसका दूसरा नाम है। कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में सेम चीज रहेगी। कार्बोहाइड्रेट दूसरा नाम इसका होता है शर्करा। उसके बाद आपका आता है ये आपका, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CH2O की पावर n। ये इसका फार्मूला होता है CH2O की पावर n। और इसके बाद इसकी पूछी जाती है यूनिट। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है, ये सीधे कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब कर नहीं सकती। इसके लिए हमको इसकी छोटी यूनिट पता होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी ग्लूकोज। ग्लूकोज हमने आप लोगों को बता दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्लूकोज। उसके बाद पढ़ते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आपका आता है आपका कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो लिखेंगे आपको कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के बीच में, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के बीच में ये जो बॉन्ड है, कि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ध्यान रहेगा ना आप लोगों को। आपका क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट के बीच में? तो ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बीच में आपका कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध। तीन ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रदान करना। ठीक, इसीलिए इनका दूसरा नाम भी है। एक नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो इन्हें कोशिकाओं का ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट को। ठीक, कार्बोहाइड्रेट कार्य होता है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी कितनी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है हमको? तो आपने सुना होगा, जो ऊर्जा मापने की यूनिट होती है उसे कहा जाता है कैलोरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऊर्जा मापने की यूनिट आपका कैलोरी है। तो 1 ग्राम जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना क्लियर है ना सबको? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपको टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली कार्बोहाइड्रेट आपके जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, पहला होता है मोनोसैकराइड, दूसरा होता है आपका, एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं। मोनोसैकराइड क्या होते हैं? तो मोनोसैकराइड में आपकी कार्बन के, जो कार्बन होता है, कार्बन के
2 से 9 तक अणु होते हैं। 2 से 9 तक आपके क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं मोनोसेक्राइड में आपके अणु होते हैं। और ये क्या होती है? ये स्वाद में मीठी, स्वाद कैसा होगा इनका? तो स्वाद में मीठी होती है। और दूसरी चीज, ये जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील होती है। ठीक, जल में घुलनशील होती है। इतना याद रखें। कार्बन मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? कार्बन के इसमें 2 से 9 तक अणु होते हैं और ये स्वाद में मीठी और जल में घुलनशील होती है। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के बारे में। तो इनका पहला एग्जाम्पल है, आपका उदाहरण दिया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का दूसरा भी नाम है, आपने पढ़ा होगा, हमारे जो रक्त होता है, रक्त में किसकी मात्रा पाई जाती है? ग्लूकोज की। इसीलिए इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड शुगर भी कहा जाता है, मतलब शरीर आपके रक्त की जो शर्करा होती है, इसे रक्त की शर्करा भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का दूसरा नाम होता है आपका एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट। तो ये फ्रक्टोज आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपके फलों की शर्करा होती है। ध्यान रखेंगे, फ्रक्टोज आपकी कौन सी शर्करा है? फलों की शर्करा है। और है क्या सी? मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत आती है। थर्ड आपकी आती है शुगर केन, गन्ने की शर्करा। शुगर केन शुगर, ये तो पता है सबको, गन्ने में पाई जाती है, जिसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? शक्कर कहते हैं। तो वही आपका है शुगर केन शुगर। इसके बाद आता है सबसे स्वीटेस्ट, जो सबसे स्वीटेस्ट, सबसे मीठी, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, प्राकृतिक शर्करा। ठीक, आपको क्या पूछा जा रहा है? स्वीटेस्ट जो आपकी मीठी, वो भी प्राकृतिक शर्करा है। कृत्रिम ना हो, प्राकृतिक शर्करा कौन सी है जो सबसे मीठी है? तो आपकी इसका आंसर होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होती है? आपके सबसे मीठी और नेचुरल शुगर होती है, जो आपके किसमें पाई जाती है? फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है? आपके फलों में। एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंटर में भी क्वेश्चन इसके बहुत पूछे जाते हैं, एक नंबर के, क्योंकि वहां आपको कार्बोहाइड्रेट का चक्कर दे रखा है। इसके अलावा हाई स्कूल और कंपटीशन एग्जाम में भी रखे जाते हैं। सेकेंड आपका होता है ओलिगो सेक्राइड। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन के आपके 7 से 9 अणु होते हैं। कार्बन के 7 से 13 अणु होते हैं, 9 अणु होते हैं, 7 से 13 अणु होते हैं। ये स्वाद में मीठी नहीं होती, इनका अपोजिट होता है, स्वाद में मीठी नहीं, स्वाद में कम मीठी, मतलब मीठी नहीं, कम मीठी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनके सोर्सेस क्या होते हैं? तो सोर्सेस जान लेते हैं। सोर्सेस क्या हैं इनके, किस चीज किसमें ये पाई जाती है आपकी शर्करा? तो सबसे पहला होता है माल्टेज। माल्टेज, तो नाम से पता चल रहा, माल्ट। माल्ट मतलब होता है, अगर कहीं भी माल्ट वर्ड मिल जाए इसका मतलब होता है बीज। तो ये आपकी किसकी शर्करा होती है? बीजों की। कोई भी बीज होता है उसके अंदर जो शर्करा पाई जाती है, गेहूं है, चावल है आपका, उसमें जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है? माल्टेज होती है। नेक्स्ट आपका होता है माल्टेज। दूसरा होता है लैक्टेज। लैक्टेज नाम से पता, लैक्ट मतलब हम लोग दूध देने जाते हैं तो क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर, उसी से बनी है लैक्टेज। ये आपकी किसकी शर्करा है? मिल्क की शर्करा है, मिल्क शुगर होती है। आपके दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो आपकी लैक्टेज शुगर या लैक्टोज शुगर पाई जाती है।
नेक्स्ट आपका लास्ट बचा है सुक्रोज। सुक्रोज, तो सुक्रोज का दूसरा नाम है टेबल शुगर। इसे टेबल शुगर बोला जाता है। ठीक, टेबल शुगर मतलब जो आप सामान्य चीनी खाते हो वो क्या होती है, सुक्रोज होती है, इसीलिए इसे टेबल शुगर कहा जाता है। एक और चीज होता है टेबल सॉल्ट, टेबल का नमक जो होता है वो बोला जाता है सोडियम क्लोराइड को, उसको टेबल सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई दो, ऑलिगोसैकेराइड और आपका मोनोसैकेराइड। अब पढ़ेंगे लास्ट आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, इनके बारे में ये आपके क्या होती है, जो पॉलीसैकेराइड होती है ये आपके मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड जो इनके अणु होते हैं, इनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका जब होता है एल्डोलेज होता है, इनके संघनन होता है, उस संघनन से बनती है आपके मोनोसैकेराइड्स अणु और ऑलिगोसैकेराइड्स अणु। इनका जब संघनन होगा तो आपकी बनती है पॉलीसैकेराइड्स शुगर। ठीक है, पॉलीसैकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसमें आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहला आता है एग्जाम्पल जो याद रखने योग्य है आपका स्टार्च। स्टार्च किसमें पाया जाता है, तो स्टार्च आपके प्लांट में पाया जाता है, जो प्लांट, तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है, स्टार्च जो एक शुगर होती है ये आपकी पाई जाती है प्लांट में। नेक्स्ट आपका होता है ग्लाइकोजन, उसके बाद काइटिन। ग्लाइकोजन एक होता है काइटिन। ठीक, एक चीज और याद रखना, जो ये स्टार्च होती है ये शुगर आपका इकट्ठा कहाँ होती है, पौधे के किस भाग में इकट्ठा होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपकी शुगर है ये स्टार्च शुगर है, ये पौधे के किस भाग में इकट्ठा होती है, तो ये आपके पौधे के रूट में इकट्ठा होती है। ठीक, जड़ों में इकट्ठा रहती है, उसके बाद जब जाइलम फ्लोएम आपके खनिज पदार्थों को ले जाते हैं तो इसको भी उसके साथ लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब आता है ग्लाइकोजन का वर्क क्या होता है, तो ग्लाइकोजन आपकी कहाँ होती है, ये आपका नाम सुना होगा ग्लूकोज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जब शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, और जब आवश्यकता से अधिक शरीर में ऊर्जा हो जाती है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये किसकी शर्करा है, ये ह्यूमंस की शर्करा है, मतलब हम लोगों की शर्करा है। और इस ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ग्लाइकोजन को आपको जो स्टोर करने का कार्य करता है वो होता है आपका लीवर। जैसे हम लोगों के पास एक कमरा होता है जिसमें हम राशन पानी सब कुछ रखते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भगवान ने एक सिस्टम फिट किया है जहाँ पे हम हर चीज स्टोर करके रखते हैं, तो वो क्या होता है, लीवर। तो क्वेश्चन आ जाएगा हमारी बॉडी का जो स्टोर रूम किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे हमारी बॉडी का स्टोर रूम किसे कहा जाता है, लीवर को। नेक्स्ट होता है काइटिन। काइटिन जो होती है ये आपके इंसेक्ट की शुगर होती है। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी आउटर कवरिंग इसी की बनी होती है। खोल देखा होगा, कुछ जानवरों के खोल क्या होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, इनकी बाहरी परत, तो वो किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, शुगर के प्रकार। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक और शुगर आपकी सेलुलोज। सेलुलोज ये तो सुना होगा, ये आपके प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है, प्लांट की आउटर कवरिंग बनाने का काम करती है। और ज्यादातर सेलुलोज क्वेश्चन पढ़ा होगा, सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है, और किस चीज की सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है याद रखना, तो ये आपकी बनी होती है फंगस की, कवक की। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कवक और सवाल में जब अंतर पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो इन पर हम मार्क करे किए दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्टोर हाउस, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके। आपका
फ्रक्टोज शुगर, ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन, ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछेगा एग्जाम में, तो याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। कुछ शर्कराएं होती है जो नेचुरल नहीं, ये हमने सब सारी शर्कराएं पढ़ी, ये क्या है, नेचुरल है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल जो कृत्रिम तरीके से शुगर बनाई जाती है, वो कौन कौन सी है? तो आर्टिफिशियल शुगर आपकी दो है, एक और दो, इनके बारे में जान लेते हैं बस। पहला होता है एस्पार्टिन, एस्पार्टिन। दूसरा होता है सैक्रिन, सैक्रिन। ठीक, ये दो आपकी कृत्रिम शुगर होती है। इनकी क्वालिटी क्या होती है? आप 50 टीस्पून, टीस्पून बोले तो 50 चम्मच, 50 चम्मच जब आप कौन शुगर डालेंगे? टेबल शुगर डालेंगे, मतलब शक्कर डालेंगे, तो उसके बराबर होता है इसका 1 चम्मच। इतनी मीठी होती है। अगर इसका 1 चम्मच आपने चाय में डाल दिया, तो जैसे आप 50 चम्मच डालेंगे घर की 50 आप शक्कर, वैसी ये मीठी हो जाएगी। ठीक। दूसरा होता है सैक्रिन, ये थोड़ा कम मीठी होती है, ये 25 चम्मच के बराबर होती है। ठीक, 25 चम्मच आप जब डालोगे क्या टेबल शुगर, तो ये 1 चम्मच के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? देखो, एस्पार्टिन का 1 चम्मच 50 चम्मच हमारे घर की शक्कर के बराबर होता है, और सैक्रिन का 1 चम्मच हमारे घर की 25 चम्मच के बराबर होता है। लेकिन ये जो होती हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है, इसीलिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे, जो आपका कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना सब लोग, तो उसमें होती है जो कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इसमें जो होता है आपकी आर्टिफिशियल शुगर ही पाई जाती है। ठीक, आर्टिफिशियल शुगर पाई जाती है। यही जो कृत्रिम वाली शुगर है, ये कोल्ड ड्रिंक में पाई जाती है। तो ये आपके डायबिटीज 2 का निर्माण करती है। डायबिटीज, मधुमेह नाम सुने हो? पहले केवल डायबिटीज होता था, डायबिटीज फर्स्ट, डायबिटीज सेकंड होता है। तो आप ज्यादा मात्रा में अगर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हो, तो आप डायबिटीज 2 के मरीज हो जाएंगे। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। इनका फार्मूला क्या होता है? इनका फार्मूला CH2O⁴ होता है। इस कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। एक कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, इसीलिए इसे शरीर का कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा हमें मिलेगी? तो 4.3 कैलोरी। कैलोरी क्या होती है? आपके ऊर्जा मापने की यूनिट होती है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है? तो कार्बोहाइड्रेट आपकी 3 प्रकार की होती है। मोनोसेकेराइड, इसमें क्या होता है? कार्बन के 2 से 9 तक अणु होते हैं, स्वाद में मीठी और जल में घुलनशील होती है, जल में घुल जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, जिसे हम कॉमन रूप से ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। सेकंड होता है फ्रक्टोज, जिसे हम फ्रूट के नाम से, फ्रूट शुगर के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके फलों में शर्करा पाई जाती है। क्वेश्चन आता है आपके फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आप लोग लिखेंगे फ्रक्टोज। फिर होता है शुगर केन शुगर, ये तो कॉमन शुगर है। ठीक, इसके बाद सब लोग जानते हैं। उसके बाद सेकंड आता है आपका स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। कौन है? ऐसी कौन सी शुगर है जो सबसे ज्यादा मीठी है और नेचुरल है, प्राकृतिक है? तो आपकी होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपकी सबसे मीठी और नेचुरल शुगर होती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड में क्या होता है? कार्बन के 7 से 13 तक होते हैं, और इस स्वाद में थोड़ा कम मीठी होती है। ठीक, इनके सोर्स क्या होते हैं? ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपके माल्टोज में, मतलब जितने बीज वाली चीजें होती है, सीड वाली चीजें होती है, उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? आपकी माल्टोज शर्करा होती है। इसी माल्ट का परिवर्तन होता है आपके बियर वगैरह में। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लैक्टोज, लैक्टेज शुगर, मतलब मिल्क शुगर होती है। जो आपका दूध होता है, दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टेज शुगर पाई जाती है। उसके बाद सुक्रोज, सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं, जो आप लोग कॉमन आम
हम लोग यूज करते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, सुक्रोज, दूसरा नाम टेबल शुगर होता है। ठीक, उसके बाद आता है पॉलीसेक्रेट। पॉलीसेक्रेट क्या होते हैं, मोनोसेक्रेट और ऑलिगोसेक्राइड के संघनन से बनते हैं। एग्जाम्पल आपके सोर्स दे रखा है, स्टार्च। स्टार्च आपका क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, तो प्लांटों में पाई जाती है स्टार्च शुगर। और ये स्टोर कहाँ होती है आपकी, ये स्टोर रहती है रूट में। उसके बाद आपके सेल्स, आपके जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, ये बॉडी आपके प्लांट के लीव्स तक इसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होती है, ये हम लोगों में पाई जाने वाली शर्करा, मतलब मनुष्य में पाई जाने वाली शर्करा है, जो स्टोर कहाँ होती है, आपके लीवर में। जैसे कभी कभी आप देखते हो, कभी आपको भूख लगती है अचानक, 12 बजे रोज खाना खाते हैं, 12 बजे भूख लगती है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन हमको 12 बजे खाना नहीं मिला, पेट में आंतें उछलना शुरू हो गई। क्या करता है, आपका लीवर एक्टिव हो जाता है, लीवर अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर आधे घंटे तक खाना नहीं खाते हैं तो आपकी भूख शांत हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये लीवर ही काम करता है, ये स्टोर करके किसको रखे, ग्लाइकोजन को। और ग्लाइकोजन मतलब क्या होता है, इसको ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज या ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। ठीक, तो ये ग्लूकोज मुक्त हो जाती है और शरीर के जिस अंगों को आवश्यकता होती है वहां इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद होता है काइटिन। काइटिन क्या होता है, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी आउटर कवरिंग काइटिन की बनी होती है, जो आपकी क्या होती है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। फिर होता है सेलुलोज। जितने भी आपके प्लांट होते हैं उनकी आउटर कवरिंग ज्यादातर किसकी बनी होती है, सेलुलोज। स्पेशल क्वालिटी किसकी है, फंगस की, कवक की। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कंपटीशन एग्जाम में बहुत, कि कवक की कोशिका व्यक्ति किसकी बनी होती है, और 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें एक होगा सेलुलोज। तो आपको यही टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल शुगर। तो आर्टिफिशियल शुगर आपकी स्पेशली 2 प्रकार की होती कई है, लेकिन हम केवल यहाँ 2 प्रकार हैं। एक होता है एस्पार्टिन, एक होता है सैक्रिन। एस्पार्टिन क्या होता है, इसकी 1 चम्मच हमारे घर की शक्कर के 50 चम्मच के बराबर है, और सैक्रिन जो होती है इसकी 1 चम्मच हमारे घर के 25 चम्मच के बराबर होती है। और ये जो आर्टिफिशियल शुगर होती है हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है। ठीक, आप जो कोल्ड ड्रिंक यूज करते हो उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, आर्टिफिशियल शुगर पाई जाती है, जिसके कारण वो डायबिटीज 2 का निर्माण करती है। ठीक, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रोटीन के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद।